हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज शेयर बाजार को जानें, सिर्फ काम की बात विद अनिल पे। भाइयों, पिछले वीडियो में हमने बहुत आसान भाषा में समझाया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, यह गांव की मंडी की तरह कैसे काम करता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस विषय को इतनी गंभीरता से समझ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम उस सवाल का जवाब जानेंगे जो हर इंसान के मन में होता है। आखिर शेयर बाजार से कमाई कैसे होती है, लोग इससे अमीर कैसे बनते हैं। आज मैं आपको कमाई के दो जादुई तरीके बताऊंगा जो शहर के अमीर लोग सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी गरीब व्यक्ति को ये अपना सीक्रेट नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ खुल के बताऊंगा कि कैसे कैसे कमाई होता है, कैसे जो है इन्वेस्टिंग लोग करते हैं और क्या क्या फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका, दाम का बढ़ना। भाइयों, शेयर बाजार से कमाई का पहला और सबसे मुख्य तरीका है, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसी टाइप का है, फर्स्ट टाइप का, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचना। इसे हम गांव के एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने गांव में 5 लाख का एक खेत खरीदा। 5 साल बाद उस इलाके से एक पक्की सड़क निकल गई, यानी हाईवे निकल गई। अब उस खेत की कीमत बढ़कर 10 लाख हो गई है। अगर आप आज उस खेत को बेचेंगे तो आपको सीधा 5 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। ठीक है, सही है। ठीक इसी तरह शेयर बाजार में भी होता है। मान लीजिए आपने आज देश की अच्छी कंपनी जैसे टाटा का शेयर 100 रुपये में खरीदा। जी हाँ, 100 रुपये में टाटा के आप सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मात्र 100 रुपये में। अब उसमें 100 रुपये में से ही छोटा छोटा हिस्सा सभी कंपनियों में बांट दिया जाता है और उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो 100 रुपये में आपने मान लीजिए टाटा का शेयर खरीदा। कंपनी ने दिन रात मेहनत की, नए कारखाने खोले, एम्प्लॉय रखा, अपना बिजनेस बढ़ाया और 5 साल बाद उस कंपनी के एक शेयर की कीमत 500 हो गई। मान लीजिए कि 100 में आपने खरीदा और 500 हो गया। पिछला रिकॉर्ड आप जाके देख सकते हैं किसी भी कंपनी का उठा के, तो वो बढ़ा है। अधिकतर बड़ी कंपनियों का रिकॉर्ड जो है बढ़ा है। मान लीजिए एक शेयर आपने 100 रुपये का खरीदा और 5 साल बाद वह 500 का हो गया। तो अब अगर आप वह शेयर बेचते हैं तो आपको हर शेयर के 400 का सीधा मुनाफा होगा। इसे कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने तो वो शेयर 100 रुपये में खरीदा था, अब हमसे वो शेयर कोई 500 में क्यों खरीदेगा, क्यों इतना पैसा देगा। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो आपको 5 लाख का खेत 10 लाख में खरीदा है, तो वो भविष्य को देखते हुए खरीदा है कि ये 5 लाख का बंदा खरीदा है, मुझे 10 लाख का मिल रहा है, कोई बात नहीं, आगे भविष्य में मैं इससे अधिक पैसे कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ, या 10 लाख का खरीद के आने वाले समय में 20 लाख का बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता हूँ, यही देख के कोई खेत खरीदता है। उसी प्रकार शेयर बाजार में भी होता है। यहाँ पे भी लोग आप कितने का खरीदे थे ये नहीं देखते हैं, उस कंपनी का आगे का स्कोप देखते हैं कि वो कंपनी आगे बढ़ेगी, प्रॉफिट देगी या नहीं देगी। यदि देगी तो वो 500 का हो या 1000 का हो या 5000 का हो, तो भी लोग उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इस वहम में न रहिए कि जो है आपने 100 का खरीदा है तो उसे 400, 500, 200 का कोई नहीं खरीदेगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी का लोग स्कोप देखते हैं, भविष्य देखते हैं और उसे बाई कर लेते हैं। मैंने खुद पिछले 3 साल से इन्वेस्टिंग में हूँ और इसमें अच्छा मार्जिन निकाल रहा हूँ। और ग्रामीण लोग, अधिकतर ग्रामीण लोग इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग कम से कम इस क्लास से जुड़ जाएं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जब आप अच्छी कंपनी में लंबे समय तक टिके रहते हैं तो आपके 10,000 कब 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
जी हाँ, मैंने भी अमाउंट जो है बिल्कुल छोटे से अमाउंट से शुरुआत किया था, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी नॉलेज इसके बारे में बहुत कम था और मैंने छोटे छोटे अमाउंट से शुरू किया। और जब प्रॉफिट बढ़ने लगा तब मुझे धीरे धीरे विश्वास हुआ, भरोसा हुआ और तब मैंने धीरे धीरे अमाउंट अपना बढ़ाया और मैं जो है अच्छा प्रॉफिट निकाल रहा हूँ परसेंटेज की वेटेज में। अब कहा जाए कि मैं करोड़ों कमा रहा हूँ तो ऐसा भी नहीं है भाई, मैं भी एक आम आदमी हूँ, एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और अभी भी मैं पढ़ाई भी करता हूँ, वर्क भी करता हूँ, साथ में बिजनेस भी करता हूँ। ओके, तो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन परसेंटेज की वेटेज से देखा जाए तो बैंक में जो वेटेज मिलता है उससे कई गुना मैं इंटरेस्ट शेयर मार्केट से निकाल रहा हूँ और आप भी निकाल सकते हैं, मात्र छोटी छोटी बेसिक चीज़ें सीख कर और इन्वेस्ट करके। लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे बेसिक चीज़ें सीखना है, उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि यदि आप बिना बेसिक चीज़ें सीखे और डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं, उसमें यदि आपका लॉस हो जाता है तो आप हमेशा के लिए आजीवन बाहर हो जाएंगे। फिर आपको कोई कितना भी समझाता रह जाए, आप शेयर मार्केट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने लॉस ले लिया है। इसलिए घबराइए नहीं, पहले बेसिक चीज़ों को सीखिए, ठीक है। तो पहला तरीका मैंने बता दिया कि कम में खरीद के ज़्यादा में बेचना। दूसरा तरीका है कंपनी का मुनाफा, कह सकते हैं डिविडेंड या लाभांश। अगर अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसके बारे में गांव के बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे डिविडेंड या मुनाफा कहते हैं, ठीक है, या मुनाफे का हिस्सा। गांव में जब हम किसी को पैसा ब्याज पर देते हैं तो हर महीने साल में हमें ब्याज मिलता है, या फिर हम जब कोई दुकान किराए पे देते हैं तो हमें हर महीने किराया मिलता है। मान लीजिए हमने कोई 2 कमरे का दुकान खरीद लिया, जी हाँ, पर्सनल खरीद लिया और उसे ब्याज पर हमने दे दिया, तो हमें तो हर महीने या हर साल जो भी डील होगा उसके हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा दुकान का। लेकिन सोचिए, अब मैं यदि उस दुकान को बेचना चाहूँ तो जितना में मैंने खरीदा था उससे कई गुना दाम पे बिकेगा, क्योंकि वहाँ मार्केट बढ़ गया होगा, वैल्यूएशन ज़मीन की बढ़ गई होगी, वहाँ पे कमाई बढ़ गया होगा, इसलिए मुझे दुकान बेचने पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार शेयर जब आप बेचेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और साथ में किराया जो मैंने दुकान का वसूला है उसी प्रकार इसमें भी डिविडेंड आपको मिलेगा। हाँ, डिविडेंड जो है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट आपको डिविडेंड के रूप में भी मिलता रहता है, ठीक है। जब गांव में हम किसी को पैसा ब्याज पर देते हैं तो ब्याज मिलता है, उसी प्रकार इसमें भी आपको डिविडेंड मिलता है। अब हर कंपनी का रूल नियम अलग अलग है, कुछ कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, कुछ कम देती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनियां जो है ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। ठीक इसी तरह जब आप शेयर बाज़ार की बड़ी कंपनी में खरीदते हैं तो आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। अब वो कंपनी साल भर में जो भी करोड़ों अरबों का मुनाफा प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा सभी शेयर होल्डर के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके लिए आपको अपने शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपके शेयर आपके पास सुरक्षित रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और कंपनी हर साल अपनी तरफ से आपको मुनाफे का पैसा बोनस के रूप में देती है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख डिविडेंड कंपनी की। तो भारत में आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, आईटीसी है, स्टेट बैंक जैसी कई कंपनियां हैं जो हर साल अपने निवेशकों को बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं, ठीक है। तो भाइयों, अब सबसे बड़ी बात, शेयर बाजार से अमीर कैसे बनते हैं? क्या वे रातों रात अमीर बनते हैं? बिल्कुल नहीं, रातों रात शेयर बाजार में कोई भी अमीर नहीं बनता है। शेयर बाजार में अमीर बनने का असली सीक्रेट है धैर्य और समय। जैसे आप आज खेत में आम का बीज लगाए हैं तो अगले दिन ही आपको फल नहीं मिलेगा, आपको उसे खाद देना होगा, पानी देना होगा, दवा छिड़कना होगा, वेट करना होगा, देख रेख करना होगा। 5 साल 10 साल बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो वो आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को ज़िंदगी भर मीठे फल देता है। ठीक इसी तरह जब आप हर महीने अपनी कमाई से सिर्फ 1500 रुपये अच्छी कंपनी में लगाते जाते हैं
तो कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज की ताकत से वो छोटा सा पैसा 5 से 20 साल में एक विशाल पेड़ बन जाता है। और इसी तरीके से साधारण लोग भी शेयर बाजार से करोड़ों रुपए का फंड बना लेते हैं। आपने सुना होगा कि जो शेयर बाजार में टिक जाते हैं वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि वो नॉलेज इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट से ही उनका करोड़ों का वेल्थ क्रिएट हो जाता है। तो भाइयों, हमने आज जाना कि शेयर बाजार से दो तरह से कमाई होते हैं। पहला शेयर के दाम बढ़ने से और दूसरा कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड या मुनाफे से। अब हमारे अगले वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि जो हमारे गांव के लोग के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या शेयर बाजार सुरक्षित है? हमारा पैसा कोई लेकर भाग तो नहीं जाएगा? सरकारी सुरक्षा के बारे में पूरी सच्चाई अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आज की यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।